भाई क्या ठीक है। चलो ये आज सबसे पहले मैं अपना बता दूं, मैं इंस्पेक्टर गौरव फर्स्ट इंडिया पटगांव हजारा गुवाहाटी से आ रहा था। और जो हमारी टीम है इसका काम, जब भी कोई डिजास्टर आता है इस दौरान हमें क्या और क्या नहीं करना है, साथ साथ आपको अवेयरनेस करने की भी हमारे जो दायित्व है इसको करना पड़ता है। हमारी टीम जो हमारी बटालियन है फर्स्ट इंडिया, ये लगभग जो यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट को कवर करती है। कोई भी डिजास्टर आता है हमारी टीम वहाँ पे रहती है। त्रिपुरा में एक पूरी कंपनी वहाँ ही रहती है अगरतला में, और आइजोल में एक हमारी टीम रहती है। सिलचर में जब फ्लड के समय आता है तो वहाँ पे PMD करते हैं इसको, प्री मानसून डिप्लॉयमेंट, हमारी टीम वहाँ पर रहती है। जो भी कभी उधर, क्योंकि सिलचर जो जगह है वो तो अधिक फ्लड जोन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी टीम वहाँ पहले से रहती है। तो और कोई भी डिजास्टर आता है तो हमारी टीम विदिन 15 मिनट के अंदर जो इंसिडेंट साइट है उस साइट तक पहुँचने में पहुँच जाती है, और जो काम करना होता है, जो हमारा रेस्क्यू एविडेशन की जो कार्यवाही होती है वो करने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दूं कि NDRF का मीन्स, कोई जानता है NDRF क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है NDRF का? कोई बताएंगे? गर्ल्स, वाई क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, ये हमारा रेस्क्यू करना होता है, हम रिस्पांस करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, ये 2001-2004 इस दौरान कुछ ऐसे डिजास्टर आए जिसके लिए एक स्पेसिफिक जो फोर्स होता है वो क्या तो नहीं था इंडिया में, और नहीं था तो जिसके कारण आप मैं में आप पढ़े होंगे तो 2026 जनवरी में गुजरात में भूकंप आया। ठीक है, उसके दौरान बहुत ही जान माल की क्षति हुई। साथ साथ 2004 में सुनामी आया होता, तो जिससे क्या होता और भी हो गए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ ऐसे फोर्स बना दिया जाए जो डिजास्टर में मिटिगेशन की कार्रवाई करे या रेस्क्यू की कार्रवाई करे। ठीक है, तो एक DM एक्ट 2005 दिसंबर 2005 में DM एक्ट को लाया गया। NDRF इंडिया में ये सब भी किया गया, जो NDRF जो बनाया गया है वो बेसिकली कोई फोर्स के वो एक जैसे BSF, SSB, ITBP, CRPF, इस सबको लेके एक बटालियन बना दिया गया है। जैसे बेसिकली हम लोग फर्स्ट NDRF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, सभी BSF पे है, और हम लोग 7 इयर्स के लिए इसमें डेपुटेशन पे आते हैं। फिर फर्दर हम लोग क्या होते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। तो ये NDRF टोटल अभी तक 16 बटालियन रेज हो चुकी है, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जहाँ अधिकतर डिजास्टर फोन रहते हैं और जो हम फर्स्ट NDRF है ये आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पे 1 और 12 आपको अरुणाचल में है, और 1 जो है हम लोग हैं जो पटगांव हजारा में है, जो ये 4 स्टेट को कवर करते हैं, आपके असम को भी, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को। समझ गए? जो भी डिजास्टर आता है तो NDRF को डायरेक्ट नहीं आती है, इक्विजेशन बुलाया जाता है। इसका एक प्रोसीजर होता है, जब कभी डिजास्टर आता है तो आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्या करती है, फर्दर हमें हमारे सीनियर ऑफिशियल में जो एक इक्विजेशन दी जाती है, तो फर्दर हम लोग लगभग हमारी टीम वहाँ पे क्या है कि हर समय अलर्ट टीम रहती है, जो 15 मिनट के अंदर वो वहाँ से मूव कर जाती है इधर भी इंसिडेंट साइट के साथ। समझ गए? आपको ये पता चलना चाहिए डिजास्टर किसे कहते हैं। पता है डिजास्टर किसे कहते हैं? क्या है? डिजास्टर एक घटना है, ठीक, जो कभी भी अचानक कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ हैं, पेड़ गिर जाए, क्या है ये
डिजास्टर है, ठीक है, सोचना नहीं एक गिरेगा, तो ये डिजास्टर है, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई टहनी कट्टी गिर जाए मेरे ऊपर, ये भी डिजास्टर है। डिजास्टर क्या है कि एक ऐसी घटना है जो अचानक या किसी भी तरह से आ जाए, जिसमें जान माल की सबसे हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब क्या होता है, सब आपको मैनमेड में आता है। ये जो दो डिजास्टर है, जो दो टाइप्स के हैं, इसको कवर करने के लिए जो भी टीम, आप भी उस डिजास्टर के एक मेंबर हो जाते हैं जब उसमें आप रेस्क्यू करते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो आपका ये जो क्षेत्र है, एरिया है, ये किस में आता है, अर्थक्वेक के जोन 5 में, पता है आप लोगों को? पता है ये क्या आता है, जोन 5 में आता है, जो सबसे अधिक भूकंप रोधी है, सबसे अधिक भूकंप आता है इसमें, समझ रहे हैं? आपने देखा होगा मई मंथ में भी आया था यहाँ पे, ये एपी सेंटर था मोरी गांव। तो इससे बचने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। मैं, हमारी टीम इसलिए अभी आप लोगों को अवेयरनेस करने के लिए आया हुआ है कि जब इस तरह का कोई डिजास्टर आता है, जो आप उस डिजास्टर के दौरान आप काम कर सकते हैं या कर सकती हैं, मेन वही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। हमें क्या है, हम तो लगभग 1-2 घंटे बाद आ सकते हैं, यदि हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, हमारी टीम वहाँ से चलेगी, लगभग 2.5 घंटा लगता है मोरी गाँव आने में। जो 2.5 घंटा के अंदर जो आप काम करेंगी या करेंगे, ये क्या है, आप ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। मेन सबसे पहले डिजास्टर को कौन देखा, आप लोगों ने देखा ना। हमने क्या किया, बाद में आएंगे हम, जब कोई आधा से अधिक काम कभी आप लोग के थ्रू हो जाएगा और कोई भी एजेंसियां जब तक आएंगी। इसलिए आप लोग को जो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, और इसमें क्या है, इस कार्यक्रम के दौरान आपको भी इसमें शामिल होना है। हमारा काम है आप लोगों को सिखाना, और आपको सिखा के ही जाना है हमारा, ठीक है। इसलिए मैं कल आया था और आपके सर से मिला था मैं, क्योंकि मैं मोरी गाँव डिस्ट्रिक्ट को कवर में ही करता हूँ, इसलिए मैं सोचा था जीएनवी मैंने अभी तक नहीं किया हूँ। तो सर से भी बात हुई तो सर ने दे रखा था, मगर हमारे कुछ कमिटमेंट होने के कारण जो आज मैं आपको सेकेंड आवर में आपको आगे रखा हूँ करने के लिए, ठीक है। अभी है अर्थक्वेक में एक मेथड आता है जिसको बोलते हैं DCH। क्या बोलते हैं इसको? DCH। डी मीन्स ड्रॉप। जब कभी अर्थक्वेक आता है तो अपने आप को, मैंने पैनिक नहीं होना है, भागना नहीं है। क्लासरूम, जैसे क्लासरूम में आ गया तो भागना नहीं है। आपके क्लासरूम में जो बेंच, टेबल, चेयर, टेबल, ये से आपके क्या है, सेफ्टी मेजर में आते हैं। मगर आपको क्या है, जो इस मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको DCH को। डी मीन्स अपने शरीर के आकार को सबसे छोटा से छोटा बनाना है, ठीक है। C मीन्स कवर, किसको? आपके होल बॉडी में क्या है, जो आपका ब्रेन है, ये मेन पार्ट है। यदि इसमें चोट लग गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है आपको। मगर क्या है, अपने हेड को क्या करना है, कवर करना है। और H फॉर होल्ड। होल्ड मीन्स देखा गया है कि हर शॉक के बाद आफ्टर शॉक आता रहता है अर्थक्वेक का, तो उस दौरान क्या करना है, हमें वेट करना है। वेट करते हुए फर्दर अपने हेड को कवर करते हुए, जैसे ये आपका ग्राउंड है, ये क्या है, सेफ जोन। बताया जाता है जितनी मेरी बिल्डिंग, उसके 1.5 गुना दूर क्या बनाया जाए, सेफ जोन बनाया जाए, से या सेफ एरिया बोलते हैं जिसको आप लोग, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करें, जाके खड़े हो जाए। और जब कभी स्कूल के क्लास के दौरान इस तरह का होता है, जब आपने होल्ड किया, होल्ड के बाद जो आप मूव किए सेफ जोन के लिए, तो वहाँ आप क्लास वाइज क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे। जो क्लास टीचर हैं उनका काम है कि काउंटिंग करना स्टूडेंट की। काहे कोई यदि बिल्डिंग कोलैप्स हो गया या उसमें ट्रैप हो गए तो वो काउंटिंग कैसे पता चलेगा। तो वो काउंटिंग करना क्या होता है, जो क्लास टीचर होते हैं, फिर क्लास टीचर फर्दर यदि मिसिंग होते हैं तो वो प्रिंसिपल सर को बताते हैं। स्कूल सेफ्टी में क्या होता है कि चलिए यहाँ पे मैं तो पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। स्कूल में क्या होता है, एक टीम होती है, एफआर की टीम होती है, रेस्क्यू एविकेशन टीम होती है। ये स्कूल सेफ्टी के दौरान किया जाता है। एक इसका एक है, तो आप लोग चलिए हो सकता है हो भी हो, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मगर क्या है कि आप लोग ही क्या है डिजास्टर में रिस्पॉन्स करेंगी, रेस्क्यू करेंगी, यही सब आप कर रहेंगे, ठीक है।
तो अभी जैसे आप क्लासरूम में बैठ रखे हैं, अर्थक्वेक आएगा तो पैनिक नहीं होना है, रूम से भागना नहीं है। अभी हमारे क्या है दिखाएंगे कि जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं कि जब जब अर्थक्वेक आता है तो हम जो DCH मेथड आपको हमको बताए हैं उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक आपने देखा हमारे ये क्लासरूम में सब मौजूद है। ये हमारे पास ये स्कूल बैग, ठीक है, वो चेयर या टेबल या आपके बेंच टेबल जिस तरह से आप देख रहे हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, अपने बॉडी को क्या किया, छोटा से छोटा आकार बनाया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको हेड को कवर किया। आप क्या करेंगे, 60 टाइम होल्ड करेंगे। ठीक है, कि आफ्टर शॉक आ जाए तो उसकी काउंटिंग करेंगे 58, 59, 60। फिर जब मूव करेंगे तो जो हमारा क्लासरूम का वॉल है, वॉल से सटते हुए क्या करेंगे हम लोग, फर्दर आगे जो सेफ जोन है जो हमने ग्राउंड सीट पे बनाया है, वो अपने ग्राउंड बनाया है प्लेग्राउंड, उस प्लेग्राउंड में जाके वहां पे खड़े हो जाएंगे। समझ गए? इसमें किसी को दिक्कत? दूसरी बात, जब आप स्कूल में रहते हैं, क्लासरूम में देखे होंगे बीम कॉलम, वहां पे भी क्या करना है, आपको खड़े हो जाना है। क्योंकि जब कभी बिल्डिंग कोलैप्स होता है, ये कोई कैंटिलीवर में होता है, कोई भी शेप में होता है। जो भी शेप में अधिक होता है, जो जैसे बीच से ऐसे कोलैप्स हो जाता है, तो ये क्या बोलता है, व्हाइट स्पेस बन जाता है। जो व्हाइट स्पेस बनता है उसमें सबसे अधिक लाइव विक्टिम की संभावना अधिक होती है। ठीक है, पेन के एक होता है, ये सब टाइप है किस तरह से जो कोलैप्स होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा तुर्की की भूकंप आए थे आपको, तो वो पेनकेक्स टाइप से किया, मैंने केक जैसे नहीं पता, लेयर टू लेयर बनाते हैं हम लोग, उस तरह से क्या होता है, बिल्डिंग का कोलैप्स हो जाना। तो इसमें सबसे कम मात्रा में जो जिंदा व्यक्ति है मिलता है, मगर भी शेप जो होता है ये सबसे अधिक इसमें जीवित व्यक्ति मिलने की संभावना होता है। ठीक है, ये आपने देखा DCH मेथड को किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लासरूम में आपके पास बिल्डिंग को भी देखना है, बिल्डिंग के अनुसार आपको उस तरह के वहाँ पे हमें जो DCH मेथड को अपनाना है उस कवर करना है। अभी क्या है कि जब कभी इस तरह से हो जाए, ना हमारे पास स्ट्रेचरेबल है, ना हमारे पास कुछ और है, हमें क्या करना है, जो हमारे साथी को चोट लग रखा है, फर्दर क्या करना है, हमें मूव कराना है। कहाँ? एक मेडिकल बेस तक लेके जाने के लिए लेके जाते हैं ना, मेडिकल बेस बनाते हैं, मैंने हॉस्पिटल लेके जाना हो। ठीक है, क्योंकि तभी तो उसको हम आगे लेके जाएंगे, तभी तो उसका इलाज होगा। ठीक है, थैंक यू सर। अभी जैसे सर बात कर रहे थे, अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा फार्मूला बताया आप लोगों को, DCH। DCH मीन्स ड्रॉप, कवर और होल्ड। होल्ड कितने सेकंड तक करना है आप लोगों को, 60 सेकंड तक। एक चीज और सर ने आपको बताई, वाइड स्पेस ना। वाइड स्पेस ऐसी जगह पे होता है जहां पे लाइव विक्टिम निकलने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वाइड स्पेस बनता कैसे है, मान लीजिए कि ये आपके क्लासरूम की वॉल है, ठीक है, तो बिल्डिंग आपकी जो कोलैप्स होगी, कभी भी सीधे ऐसे कोलैप्स होने के चांसेस कम रहते हैं कि पूरी की पूरी छत गिर जाए। ऐसे ये वाले चांस कम रहेंगे। गिरेगी कैसे, वो सामने वाली दीवार टूट जाएगी और क्या होगा, इस तरीके का आपका छत गिरेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि आपको जब भी भूकंप आता है तो आपको हेड कवर करते हुए कहाँ जाना है, दीवार के पास में। अगर इनके बीच में कोई फंसा हुआ होगा, ठीक है, इनके बीच में कोई, बैठ के दिखाओ, इसमें आ जाओ, अगर इनके बीच में कोई रहेगा तो इसके चांसेस ज्यादा है कि वो लाइव होगा। ठीक है, अभी आप में से कोई प्रैक्टिस के लिए एक बार मुझे बताया, जो अभी हमने बताया था आपको, जो चीजें बताई थी ना, ड्रॉप, कवर और होल्ड। गर्ल्स में कोई एक आ जाए और बॉयज में कोई एक आ जाओ, वो मुझे करके दिखाओ एक बार, जो हमने आप लोगों को बताया। आइए आइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर से भी कोई आ जाओ बेटा, आप उधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। अभी बेटा मैं बोलूंगा जैसे सर ने बोला था ना, अभी देखा था ना आप लोगों ने, भूकंप भूकंप भूकंप, उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रॉप करना है, अपने हेड को कवर करना है और होल्ड करना है कितने टाइम तक, 60 सेकंड तक। ठीक है, भूकंप भूकंप भूकंप,
इसको क्या करना है, अपने हेड को कवर करना है, ठीक है। और उसके बाद मन में काउंटिंग करनी है। कितनी देर तक काउंटिंग करनी है? 60 सेकंड तक। उसके बाद क्या करना है, दीवार के साथ साथ 60 सेकंड तक आपने काउंट कर लिया, फिर क्या करना है, दीवार के साथ साथ बाहर निकल जाना है। और कहाँ जाना है? किसी ऐसी जगह पे जाना है जो कि आप जिस बिल्डिंग में थे, रहने दो बेटा, हो गया, जिस बिल्डिंग में आप थे उस बिल्डिंग से लगभग 2.5 गुना दूर हो। 10 फीट की आपकी बिल्डिंग है तो आपको कितनी दूर जाना है? लगभग 25 से 30 फीट दूर पे जाके खड़े हो जाना है, ठीक है। तो भूकंप आने के बाद सबसे पहले भाग दौड़ नहीं मचानी, ठीक है। और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जब आप भूकंप के दौरान कहीं फंस जाएं, उस टाइम पे मान लीजिए बिल्डिंग आपकी कोलैप्स हो गई और आप कहां फंस गए? वाइड स्पेस में, है ना। आपको जो अभी बताया था मैंने, पोल डाल के उसके नीचे आप फंस गए। फिर आपको क्या करना चाहिए? आप फंस गए हो, किसी को पता कैसे चलेगा कि आप वहां पे फंसे हो? अब जो भी आपके पास कोई ठोस चीज है उससे आप आवाज कर सकते हैं। जैसे टेबल है, हाथ मारेंगे, सीटी बजाना है आता आपको, सीटी बजाएंगे, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई है और आपके साथी आपको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ड्रॉप कवर होल्ड आपका क्लियर हुआ? ड्रॉप कवर होल्ड क्लियर है? चलिए आगे। अगर बाय द वे भूकंप के दौरान कोई बंदा बिल्डिंग में ट्रैप हो गया, उस टाइम पे हमें उसको कैसे निकालना चाहिए? ठीक है, ये एक स्टूडेंट है जो कि अर्थक्वेक के दौरान क्लास में ही रह गया, ये ट्रैप हो गया है, ठीक है, और बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। इसको मुझे यहाँ से बाहर निकालना है। इसको मुझे बाहर निकालने के लिए, बिल्डिंग तो कोलैप्स हो रखी होगी, आप इनको सीधे खड़े खड़े बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। उस टाइम पे ज्यादा पैनिक नहीं होना है। इसको निकालने का तरीका ये है, हम इनको एक कॉलर ड्रैग करके बोलते हैं, उस तरीके को कॉलर ड्रैग करके आपको दिखाते हैं। उस तरीके से आपको इनको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें करना क्या होता है, जो भी विक्टिम है, ठीक है, उसके कॉलर को इन साइड में फोल्ड करना है। कॉलर को फोल्ड किया, उसके बाद क्या करना है, इनके जो हेड है उसको स्टेबल करना है। हो सकता है इनके गर्दन में चोट लगी हो, ठीक है, और उसके बाद गर्दन को सहारा देते हुए धीरे धीरे पीछे खींचना है। साथ में जो रबल्स पड़े होंगे, मलबा पड़ा होगा, उसको अपने पैर की मदद से साफ करते हुए जाना है, ठीक है। एक बार इधर ये कॉलर इसलिए करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग कॉलर को फोल्ड कर देते हैं और इसको इससे मजबूती मिलता है। क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है ना, स्ट्रेचर है अवेलेबल ना कुछ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त को, फ्रेंड को क्या करना है, फेस जोन में लेकर आना, ठीक है। कॉलर ड्रैग हो गया। अब आप मान लीजिए कि विक्टिम भारी है, ठीक है, उसको उठाना थोड़ा मुश्किल है ना। तब आप क्या करते हो, कोई चीज अगर उठाना मुश्किल है तो उसके लिए आपको गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी तो आप अंदर लेके जा नहीं सकते, फिर क्या करोगे, आपके पास मान लीजिए कोई ब्लैंकेट है, ठीक है, इनको ब्लैंकेट पे लिटा देना है, ठीक है। ब्लैंकेट नीचे बिछाया और इनको रोल करके ब्लैंकेट पे आपने लिटा दिया। ब्लैंकेट को फिर क्या करना है, अंदर की साइड में रोल करना है, दोनों साइड से, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको इनके पैरों के पास बांध देना है, ठीक। हेड साइड में भी उन्होंने रोल कर रखा है, ठीक है। उसके बाद इनको वापस खींचने का तरीका वही है, धीरे धीरे इनके हेड को सपोर्ट देते हुए पीछे धीरे धीरे खींचना है और अपने पैरों की मदद से जो भी मलबा है उसको हटाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों के? ठीक है। अभी तो ये था कि आप इनको कैसे उस स्थिति में निकालेंगे जबकि कन्फाइंड स्पेस है, जहां पे आप खड़े खड़े किसी विक्टिम को नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके अलावा इनकी जगह पे एक ड्रैग और हम यूज कर सकते हैं, बेडशीट ड्रैग। बेडशीट को नॉर्मली ऐसे फोल्ड करना है, चार फोल्ड मार रखे हैं इन्होंने बेडशीट के, लंबे करके इसको 4 फोल्ड मार रखा है, ठीक है। बेडशीट को क्या करना है, इनके कंधे के पास फंसाना है, ठीक है। देखिए कैसे फंसा रहे हैं ये,
हर किसी भी ड्रैग में जो भी आप ड्रैग कर रहे हो उसमें एक ही चीज कॉमन है कि इनके हेड को स्टेबल रखना है। देखिए इनको इन्होंने ठीक है, ये नॉर्मल फंसाया है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इनके हाथ में से डाल दिया है, फिर इसको पीछे इससे निकाल दिया है, ठीक है। इससे इनको आप आसानी से ड्रैग कर सकते हो, आपकी इसमें ताकत कम लगेगी, ठीक है। लेटो। आपने क्या करना है, इनके हेड को हमेशा स्टेबल रखते हुए बेडशीट की मदद से इनको आप खींच के बाहर निकाल सकते हो। सेम तरीका है, हेड को स्टेबल रखा है इन्होंने और पैरों से रबल्स को हटाया है। अभी वाइड स्पेस की हमने कन्फाइंड स्पेस की बात करी थी। अब किसी ऐसी कंडीशन पे है जहां पे कि विक्टिम को हम खड़े खड़े भी निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं फायरमैन लिफ्ट। इसमें करना क्या है, जो विक्टिम है उसके पैरों को थोड़ा सा फोल्ड करना है, इनके पंजों पे अपने पैर को रखना है, इनके हाथों को पकड़ना है और एक ही झटके में इन्हें उठा के अपने कंधे पे ले लेना है। कंधे पे ले लिया, उसके बाद देखिए इनके हाथ को इस तरीके से पकड़ के रखना है, ठीक है। हाथ को ऐसे पकड़ के रखना है, साथ में गर्दन को भी सपोर्ट दे के रखना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, फायरमैन लिफ्ट। समझ में आया कैसे करना है? दोबारा करके दिखाना है क्या? दोबारा करके दिखाना है, ठीक है। हम दोबारा करके दिखाएंगे, उसके बाद आप लोग भी मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। कैसे उठाएंगे आप लोग? कोई है जो आप लोगों में फायरमैन लिफ्ट करना चाहे? बॉयज में कोई नहीं है जो कर सकता है? एक बार और करके दिखा दो, उसके बाद इनको बुलाते हैं हम। फिर से देख लीजिए, सिंपल सा तरीका है। बैठ क्यों रहे हो भाई, उधर ही से बुलाऊंगा, ठीक है। पैरों को फोल्ड किया, हाथ को पकड़ लिया और एक ही झटके में इन्हें उठा के अपने कंधे पर लाद लेना है, ठीक है। और इस तरीके से इनको उठा लेना है, ठीक है। कोई है जो आप लोगों में फायरमैन लिफ्ट करना चाहे? क्लास 12 में कौन कौन है? आ जाओ आ जाओ। मैं तो लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको क्या करना है, हर समय जो आपका हेड है इसको सपोर्ट इसलिए देते हैं कि कहीं स्पाइनल में भी चोट लग जाएगा, चोट लगा हो। क्लास 12 वाले कहाँ है भाई? तो क्लास 12 है नहीं क्या कोई बच्चा? आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। ये आप नहीं सीखेंगे तो फिर बात कब कोई नहीं, आप नहीं उठा पाओगे तो हम उठवा देंगे, आ जाओ। आइए आइए, कोई आइए। आओ। इसमें से कौन आएंगे? बहुत सारी लिफ्ट है, सबका नंबर आ जाना है धीरे धीरे, ठीक है। आ जाओ। चलो आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। आप दोनों आ जाओ, मैं आपसे करवाता। आ जाओ, अब आ जाओ, दोनों आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो आ जाओ आ जाओ, अरे मैं हूँ ना। अरे कोई छोटा बच्चा इधर से आ जाए, क्लास 12 पे आ जाओ। आप आ रहे हो? आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेट जाओ आप उठाओगे ना। करना क्या है आपको पता है? अभी आप इनको चोट लग रखी है और आपको इनको यहाँ से फायरमैन लिफ्ट करके निकालना है। कैसे निकालोगे आप? हमने क्या बताया था, इधर से इनके पैरों को फोल्ड करना है, पैरों को फोल्ड करो और इनके पंजे पे अपना पैर रखो। हाँ, पैर को सब दोनों पैर से दबाओ, दोनों पैर को इनके पैर इसे रख लो आराम से, पंजे पे रखिए ना, पंजे पे। अब दोनों हाथ इनके उठा पकड़ो, दोनों हाथ एक साथ पकड़ो, अलग अलग। हाँ, उठा उठा कर दो। ये झुकना आपने, फिर कहाँ झुकना आपने? ये झुकना है और इसको क्या करना है, इस पैर के बीच में ये आ जाएगा, ठीक है। चलो करके दिखाओ, दोबारा लेट जाओ। तू भी उठ जा, ठीक है। उठाओ ढंग से उठाओ।
ऐसे नॉर्मल और इधर से इधर से हाँ उठाओ अभी उठा लिया अभी ये वाला हाथ इधर से पकड़ लो ये वाला हाथ इधर से पकड़ लो और एक हाथ गर्दन में सपोर्ट कर लो ये है ठीक है इनको आप आराम से उठा सकते हो ठीक है अब आप मुझे उठाओ मैं देखता हूँ ठीक है दूसरा तरीका हो सकता है इनको किसी भी विक्टिम को कैरी करने के लिए कि दूसरा तरीका हो सकता है किसी भी विक्टिम को कैरी करने के लिए पिगी बैक कैरी ठीक है इसमें क्या करते हैं ये आपने बचपन में कई बार किया होगा अभी तो आपका बचपन ही चल रहा है करते ही होगे ठीक है इनमें नॉर्मल सा तरीका है कि इनके पैरों को फोल्ड किया ठीक है और क्या करना है पिगी बैक ठीक है इनके हाथों को क्रॉस किया और इनको एक ही झटके में उठा लिया और अपने पीठ पे लाद लिया ठीक है ये तो करते ही हो आप लोग ठीक है इसको क्या बोलते हैं पिगी बैक करना ठीक है इसके बाद एक और तरीका है जब आप एक आदमी से ऐसा पेशेंट है मतलब काफी खाया पिया हुआ है मोटा है उठा नहीं सकता एक आदमी उसको हम दूसरे तरीके से उठाएंगे ऐसा तो है नहीं ना कि कोई मोटा तगड़ा आदमी है तो उसको छोड़ दोगे आप उसकी भी जान वो है ना इम्पोर्टेंट उस टाइम पे आप क्या करोगे एक्सट्रीमिटी लिफ्ट करोगे आप अकेले नहीं उठा सकते आप दो आदमी की सहायता से उसको उठा सकते हो ठीक है उसको बोलेंगे हम एक्सट्रीमिटी लिफ्ट दोनों लेंगे देख लीजिए एक आगे ठीक है इसमें क्या करना है इनको दो आदमी की सहायता से उठाया जाता है ठीक है सबसे पहले क्या करना है इनकी टांगों को फैला लिया और पैरों को फोल्ड करना है ठीक है पैरों को फोल्ड किया और फिर क्या करना है इनको धीरे से ऐसे ही एक साथ उठाना है दोनों मिलके ठीक है ऐसे उठा लिया आप और इनको कैरी करके आप ले जा सकते हो ठीक है अब ये कुछ तरीके हो गए जिससे आप उठा सकते हो इनके अलावा दो तीन तरीके और हैं जिससे कि आपको आप पेशेंट को उठा सकते हो अभी विक्टिम को काफी दूर तक आपको लेके जाना है आपने कन्फाइंड स्पेस से निकाल लिया ठीक है और आपके पास स्ट्रेचर नहीं है ठीक है उस टाइम पे क्या करना है दो आदमी मिलके एक विक्टिम को आसानी से उठा सकते हैं उसको हम बोलते हैं 2 मैन 2 हैंड क्रंच ठीक है इसमें क्या करना है दो आदमी मिलके वो एक दूसरे के हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे ठीक है इधर दिखाओ दो आदमी मिलके एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेंगे ठीक है पकड़ने के बाद क्या किया इस पे आप जिनको चोट लगी है विक्टिम को आसानी से इस पे आप बैठा के काफी दूर तक कैरी कर सकते हैं ठीक है विक्टिम को बैठा लिया अब मान लीजिए इनके दोनों पैरों में चोट लग रखी है ठीक है तो आप इनको ऐसी कैरी करके काफी दूर तक ले जा सकते हैं ठीक है दूसरा इसका तरीका है 2 मैन 3 हैंड 2 मैन 3 हैंड में क्या करना है आपको एक रेस्क्यूअर है जिसने अपने हाथ को एक दूसरे की कलाई को अपनी हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ रखा है ठीक है और दूसरे रेस्क्यूअर ने उसकी कलाई को पकड़ लिया ठीक है उस सीट इस तरीके से बन जाएगी ठीक है इस तरीके से बन गई इस पे आप अभी जो भी विक्टिम है जिसको चोट लगी है उसको आराम से बैठा सकते हैं बैठा के जिस पैर में इनके चोट लगी है उसको सपोर्ट दे लीजिए और इनको आप काफी दूर तक इस हिसाब से कैरी कर सकते हैं ठीक है अभी इसका एक और तरीका है 2 मैन 4 हैंड इसमें क्या करते हैं जैसे 2 मैन 3 हैंड बनाया था उसमें एक आदमी ने अपने हाथ को पकड़ा था इसमें दोनों इस तरीके से अपने हाथ को पकड़ेंगे ठीक है पकड़ने के बाद क्या करेंगे ये एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेंगे इससे एक काफी मजबूत सीट बनकर तैयार हो जाएगी फिर इस पे आप पेशेंट को बैठा के काफी दूर तक ले जा सकते हो ठीक है पेशेंट को बैठा लिया और इससे इनको जितनी दूर तक आपको लेके जाना है उतनी दूर तक लेके जा सकते हैं ठीक है
अभी मैंने बोला था कि आपके पास स्ट्रेचर नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है। स्ट्रेचर बनाने का भी एक इम्प्रोवाइज तरीका है, ठीक है। स्ट्रेचर नहीं है, आप घरेलू सामान का प्रयोग करके स्ट्रेचर बना सकते हैं। स्ट्रेचर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ब्लैंकेट चाहिए, दरी चाहिए, जो भी है आपके पास, कोई मोटा सा कपड़ा, दरी ब्लैंकेट कुछ भी चलेगा, इसको पूरा बिछा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके ठीक बीच में एक बम्बू पाइप जो भी है आपके पास उसको रख देना है, ठीक है। रखने के बाद क्या करना है, उसको जो भी आपने कंबल दरी बिछा रखा है उसको डबल कर देना है। अब मान लीजिए इनको मुझे इस स्ट्रेचर पे कैरी करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि इनके शरीर की जो चौड़ाई है उसको अपने हाथ से माप लेना है। मापने के बाद क्या करना है, उसी हिसाब से अपने स्ट्रेचर जो बना रहे हो दूसरा पोल उसी मोटाई के हिसाब से रख देना है, ठीक है। रखने के बाद क्या करना है, ब्लैंकेट को वापस फोल्ड कर देना है। ये स्ट्रेचर आपका बनके तैयार है, ठीक है। स्ट्रेचर बन गया। अभी पता नहीं है लोड बियर कर पाएगा या नहीं बियर कर पाएगा, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए कि विक्टिम को लिटाने के पहले जिसने बनाया है उसी को लिटा के इसको एक बार चेक कर लिया जाए, है ना। कहीं ये फट जाए तब क्या करेंगे, किसको क्या करना है, इनको पेट के बल इसके ऊपर लिटा देना है और ऐसे थोड़ा थोड़ा झटका देना है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अपने हाथ को ऐसे करके रखें। अगर बाई द वे ये फट जाता है तो ये गिरेंगे तो इनको अपने हाथ से अपने लोड को बियर कर लेंगे, इन्हें चोट नहीं लगेगी, ठीक है। अभी आपने चेक कर लिया, ये एकदम ठीक ठाक है। अब क्या कर सकते हो आप, इस पे विक्टिम को सीधा लिटाना है, ठीक है। विक्टिम को सीधा लिटाना है और इनको आपको जहां तक लेके जाना है आप लेके जा सकते हो, ठीक है। स्ट्रेचर बनाने का तरीका समझ में आया, स्ट्रेचर बनाने का तरीका समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। आ जाओ फिर, समझ में आया तो बना के दिखाओ, आओ आओ आ जाओ आ जाओ। आपने ही बोला था आया, तो आओ आप भी आ जाओ, जल्दी आओ। इधर से भी दो बंदे आ जाओ, जो इसके पहले मैंने बताया था ना, 2 मैन 3 हैंड, 2 मैन 4 हैंड, वो मुझे करके दिखाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आप, आ जाओ आओ आ जाओ आ जाओ। 6, 7, 8 का कैप्टन लगा दो आगे। 6 का दोनों कैप्टन। क्लास कैप्टन कौन है, सर बोल रहे हैं, आ जाओ। क्लास 6, 7, 8 के कैप्टन, क्लास 6, 7, 8 के कैप्टन कौन है कि नहीं है, आ जाओ आगे। चलो बेटा, कैसे बोला था मैंने करने के लिए, एक और बुला लो जिसको आप इस पर उठाओगे, एक को, हाँ आ जाओ बेटा, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी ब्लैंकेट लिया है इसको पूरा बिछा देना है। बिछाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ठीक बीच में इसके फोल्ड डाल देना है, ठीक है। फोल्ड है जो भी है वो ठीक बीच में इसके डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको एक साइड से फोल्ड कर देना है, ठीक है। फोल्ड कर दिया। अभी इनको लिटाना है ना इसके ऊपर, इनको क्या करना है, इनके शरीर की चौड़ाई को माप ले लेना है, ठीक है। लो नाप लिया, अब उधर भी हिसाब हो जितना हिसाब, ठीक है। अब उसी हिसाब से दूसरा वाला फोल्ड इसके ऊपर रख देना है, उधर रखो, उधर भी बराबर रखो, इसको उठा के इसके ऊपर डाल दिया है। डालने के बाद क्या बोला मेरा स्ट्रेचर की आप ले जाओ, कोई नहीं कोई लेटना आप लेटो इधर से बॉयज से कोई नहीं आया, पार्टिसिपेट करने वाले ऐसे ही लड़के हर जगह पीछे रह रहे हैं लड़कियों से, कारण दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा, लेटो लेटो आप लेट जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा, तो आप आ जाओ, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल जल्दी इस पे लेटो। नीचे रखो बेटा, थोड़ा सा
सीधे लेट जाओ। दूर तक लेके जाओ, उन्हें घुमा के लाओ। छुट्टी लेना ठीक है, ये बॉयज में कोई नहीं आया, सभी गेम खेलेगा ना। बॉयज कोई नहीं आया। आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं करना सर, कोई नहीं है करने वाला। कोई नहीं है करने वाला, आ जाओ। कौन है कैप्टन? कौन है क्लास कैप्टन? कौन है क्लास कैप्टन? कौन है और क्लास कैप्टन? बाहर निकलो। कोई है? आप क्लास कैप्टन हो, आ जाओ। देखिए आपके बीच से जो अभी मैंने बताया था ना 2 मैन 3 हैंड, उसको रहने दो, वो बना दिया स्ट्रेचर। अभी इसको आप बना लोगे, 2 मैन 3 हैंड दिखाना है, ठीक है। 2 मैन 2 हैंड। आप ये व्यक्ति में, ठीक है, इनको जोड़ कर रखिए। आप लोग इनको छोड़ के ऐसे ही चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना, इनको लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे? मैंने क्या बोला था, 2 मैन 2 हैंड तरीके से लेके जाना है। क्या करना है? सबसे पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। पकड़ लिया, इधर हो जाओ, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? इसके ऊपर इनको बैठाना है। बैठाओ, एक हाथ टांग पकड़ो, एक टांग हाथ पकड़ो, ठीक है। अभी इसको लेके जाओ। ठीक है, 2 मैन 2 हैंड हो गया। 2 मैन 4 हैंड मुझे दिखा दो। 3 हैंड मान लिया कि आपको आता है। 4 हैंड में क्या बोला था मैंने? एक दूसरे का हाथ ऐसे ही पकड़ना है। पहले अपना हाथ पकड़ो, ठीक है। उसके बाद नजदीक करो एकदम इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उससे बैठाओ, बैठो, आप डाउन हो। बैठ जाओ, बैठ गए। और ऐसे लेके चले जाना है अभी, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको स्ट्रेचर बनाने का एक इम्प्रोवाइज तरीका बताया था ना कि आप उससे किससे बना सकते हो? ब्लैंकेट से। अगर आपके पास ब्लैंकेट नहीं है, ठीक है, और ये घर में नॉर्मल जो बोरियां होती हैं ये हैं, इनकी सहायता से भी आप स्ट्रेचर बना सकते हो। इनको लेके क्या करना है? जिस साइड से ये सिलाई हुई है, इधर सिलाई हुई है, ये वाला भी वैसे ही डाला है, दूसरा वाला भी आपने वैसे ही डालना है। ये डाल दिया, अब ये स्ट्रेचर बनके तैयार है आपका, ठीक है। अगर आप पहले ब्लैंकेट का यूज कीजिए, ब्लैंकेट भी नहीं है तो आप बोरियों की सहायता से भी स्ट्रेचर बना सकते हो। अभी कुछ तरीके बताएंगे आपको पीएसटी के बारे में हम। पीएसटी क्या होता है? प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। मतलब किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने के पहले जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। ध्यान रखिए ये ट्रीटमेंट से अलग है, ठीक है। किसी भी विक्टिम को अगर चोट लग गई है, किसी को चोट लग गई है, ठीक है, तो आप डॉक्टर तो हो नहीं, उसको दवाएं तो नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी तरीके आप अपना सकते हो, कुछ टेक्निक ऐसी अपना सकते हो जिससे कि उसकी कंडीशन जैसी है कम से कम वैसी बनी रहे, ठीक है। तो कुछ नॉर्मल तरीके हैं जिनसे कि आप पीएसटी दे सकते हो। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं ब्लड कंट्रोल की पीएसटी। किसी व्यक्ति को मान लीजिए चोट लग गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, शरीर के अंदर हमारे ब्लड होता है, 6 से 7 लीटर ब्लड होता है लगभग, आप जानते हो, ठीक है। किसी का एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया, तो ब्लड लॉस होने के बाद क्या होगा? बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ब्लड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो ब्लड को कंट्रोल करने के लिए 3 तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए इनके हाथ में यहाँ पे कहीं चोट लग गई है और चोट ज्यादा तेज लगी है, काफी सारा ब्लड निकल रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जिसको चोट लगी है, ब्लड निकल रहा है, उसकी हालत तो ठीक रहती है, लेकिन जो उसकी मदद करने के लिए आ रखा है वो ब्लड देख के बेहोश हो जाता है ना। ऐसी कंडीशन कई बार होती है और ये कहने की बात नहीं है, मैक्सिमम लोगों का यही हाल होता है, ब्लड देख के उल्टी आने लगती है, ऐसा कुछ होता है। सबसे पहले घबराना नहीं है,
ठीक है। जहां पे ब्लीडिंग हो रही है उस पे क्या करना है, कोई भी कपड़ा लेके, साफ कपड़ा लेके उसको पकड़ना है और जोर से उस पे प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रेशर, ठीक। जहां पे चोट लगी है वहां पे क्या करना है, कोई भी साफ कपड़ा लेके उसके ऊपर रखना है और